कृष्ण कृपामूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कुंती महारानी के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। कुंती महारानी महाराज सूरसेन की पुत्री थी। महाराज सूरसेन के वास्तविक रूप से 15 पुत्र हुए और ये उनकी पुत्री थी। उनके पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र थे वसुदेव, जो वसुदेव कृष्ण के पिता हैं। तो इस प्रकार से कुंती कृष्ण की बुआ हुई। वास्तविक रूप से इनका नाम कुंती नहीं था, इनका नाम था प्रथा। किंतु सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को, प्रथा को गोद दिया और इस कारण से कुंती भोज के नाम पर उनका नाम कुंती पड़ा। और कुंती भोज एक महान प्रतापी राजा थे, इसलिए बड़े बड़े देवता भी कुंती भोज के पास मंत्रणा करने के लिए आते थे, उनसे परामर्श करने के लिए आते थे। और तब महारानी कुंती उन सब की लगातार सेवा करती थी, अत्यंत सेवानिष्ठ थी, सेवा परायण थी। और एक बार वहां पर दुर्वासा मुनि आए और वो चतुर्मास का समय था। तो 4 महीने के लिए दुर्वासा मुनि राजा कुंती भोज के यहाँ पर निवास किए और उस समय 4 महीनों तक लगातार कुंती महारानी ने दुर्वासा मुनि की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा की। उस सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा मुनि ने कुंती महारानी को एक विशेष मंत्र प्रदान किया, जिसके उच्चारण से वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती है और उनसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। तो जब दुर्वासा मुनि ने ये उनको मंत्र प्रदान किया, दुर्वासा मुनि प्रस्थान किए, तो कुंती महारानी के मन में कौतूहल जागा। उन्होंने बाल बुद्धि से सोचा कि ये कैसे काम करता है, देखूं परीक्षा करके सच में ये कार्य करता है या नहीं। तो उन्होंने सूर्य देव को याद करके मंत्र का उच्चारण किया और तब तत्काल सूर्य देव स्वयं प्रकट हो गए साक्षात रूप में। और सूर्य देव ने माता कुंती के साथ समागम करना चाहा और कुंती ने इसके लिए स्वीकार नहीं किया। तब सूर्य देव ने उनको आश्वस्त किया कि आपका कौमार्य यथावत बना रहेगा और तब कुंती देवी इसके लिए उन्होंने सहमति प्रदान की। और इस प्रकार से सूर्य देव के साथ समागम करने के कारण उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसको उन्होंने बाद में परित्याग कर दिया। इस पुत्र का नाम था कर्ण, जो उनको विवाह के पूर्व प्राप्त हुआ था। और सूर्यदेव के आशीर्वाद से, सूर्यदेव की कृपा से उनका कौमार्य यथावत बना रहा। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब स्वयंवर रचा गया तो स्वयंवर में कुंती देवी ने महाराज पांडु को अपने पति के रूप में चुना और महाराज पांडु की एक और पत्नी हुई जिनका नाम था माद्री। और महाराज पांडु क्योंकि श्राप के कारण, जैसा आप जानते हो, महाराज पांडु जब एक बार शिकार करने के लिए गए तो शिकार करते समय एक हिरण को समझ करके उन्होंने किदंब मुनि के ऊपर तीर से प्रहार किया, तीर चलाया और तीर लगने के कारण किदंब मुनि की मृत्यु हो गई। उस समय किदंब मुनि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे, तो उन्होंने महाराज पांडु को श्राप दिया कि तुम कभी भी यदि अपनी पत्नी के साथ संभोग करोगे तो मृत्यु को प्राप्त करोगे। तो महाराज पांडु अत्यंत चिंतित थे और वो
जंगल में जाकर के रहना चाहते थे, जिससे कि किसी भी प्रकार से पत्नी के साथ संयोग न हो। तब माता कुंती ने और अपने वंश को बढ़ाने के लिए महाराज पांडु ने कुंती से कहा कि वो किसी ऋषि के द्वारा पुत्रों की प्राप्ति करें। तब कुंती जी ने उनको बताया इस वरदान के बारे में जो उनको दुर्वासा मुनि से प्राप्त हुआ था, और इस पर पांडु राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप देवताओं का आह्वान करो। और कुंती महारानी इसके लिए राजी नहीं हुई, किंतु महाराज पांडु ने अनेक तर्क और शास्त्रों के प्रमाण प्रस्तुत किए, और तब कुंती माता इसके लिए आश्वस्त हुई और कुंती ने उन मंत्रों का आह्वान किया। सर्वप्रथम कुंती ने आह्वान करके धर्मराज यमराज का आह्वान किया, और यमराज के द्वारा उनको एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था युधिष्ठिर महाराज। उसके पश्चात कुंती जी ने वायुदेव का स्मरण करके उस मंत्र का उच्चारण किया, और वायुदेव प्रकट हुए, और वायुदेव के द्वारा उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था भीम। इसके पश्चात कुंती ने इंद्र को याद करके उस मंत्र का उच्चारण किया, और इंद्र के द्वारा उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था अर्जुन। इस प्रकार से, और इसके बाद कुंती ने उस मंत्र को अपनी महाराज पांडु की दूसरी पत्नी यानी सौतेली बहन को बताया। माद्री ने उस मंत्र का उच्चारण करके महाराज पांडु के कहने पर 2 जुड़वा पुत्र को प्राप्त किया, जो अश्विनी कुमारों के द्वारा प्रदत्त थे, जिनका नाम था नकुल एवं सहदेव। इस प्रकार से ये 5 पांडव हुए, और आज समय में महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। जब महाराज पांडु की मृत्यु हो गई तो कुंती उनके साथ सती होना चाहती थी, किंतु माद्री ने उन्हें रोक दिया और बतलाया कि इन 5 छोटे बालकों की परवरिश, उनकी देखरेख आप कीजिए, उनको बड़ा कीजिए, और मैं पांडु के साथ सती होती हूं। और जो उपस्थित ऋषि मुनि थे, सतसंग ऋषि थे, उन्होंने इसका अनुमोदन किया, रिकमेंड किया, और इसके पश्चात माद्री अपने पति पांडु के साथ सती हो गई, और कुंती ने इन 5 बालकों की देखरेख का जिम्मा लिया। इस प्रकार से ये 5 बालक बड़े होने लगे, और फिर हम देखते हैं किस प्रकार से दुर्योधन ने नाना प्रकार से छल करके उनका राज्य हथिया लिया, उनको राज्य से बाहर निष्कासित कर दिया। और इसके पूर्व लाक्षागृह की घटना होती है, और लाक्षागृह में जब उनको जलाया गया तो उस समय कुंती उनके साथ थी, और विदुर महाराज के निर्देश पर, विदुर महाराज के इशारे पर उन लोगों ने रातों रात वो सुरंग तैयार की थी उस महल से, जिस सुरंग से वो लोग निकलकर चले गए। इस प्रकार से उनकी रक्षा हो गई, बच गए वो। कुंती महारानी पर अनेक विपत्ति आई, उनकी आंखों के सामने उनके पुत्रों के ऊपर इतने सारे अत्याचार हुए, भीम को जहर दिया गया। ऐसा वर्णन आता है जब वो वनवास में थे तो उस समय भी कुंती माता उनके साथ थी, और तब एक दिन राक्षस, जब वो विश्राम कर रहे थे तो हिडम्ब नामक राक्षस की पुत्री हिडिंबा उस जंगल में विहार कर रही थी, और वो भीम से जो उनकी पहरेदारी कर रहे थे उस पर मोहित हो गई, और हिडिंबा ने विवाह का प्रस्ताव रखा।
और भीम ने मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तब हिडिंबा युधिष्ठिर महाराज और कुंती के पास गई और उसने निवेदन किया, और तब कुंती के कहने पर भीम ने हिडिंबा के साथ विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच, जिसने महाभारत के युद्ध में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब वो लोग वनवास में थे तो उन्होंने एक ब्राह्मण के घर पर आतिथ्य स्वीकार किया था, और ऐसा अरेंजमेंट था कि उस गांव से प्रतिदिन एक व्यक्ति को बारी बारी से पास के जंगल में रहने वाले राक्षस बकासुर के लिए जाना पड़ता था। बकासुर एक एक व्यक्ति को खाता था। तो उस दिन उस ब्राह्मण के पुत्र की बारी थी, ब्राह्मण के परिवार की बारी थी, और ब्राह्मण देव बहुत दुखी थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। और कुंती ने पूछा क्या कारण है, और ब्राह्मण ने बतलाया। तो कुंती ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पुत्र की जगह मेरा पुत्र भीम जाएगा। और कुंती ने भीम को आज्ञा दी और भीम तैयार हुए। उन्होंने यथावत जितना उस राक्षस ने कहा था उससे ज्यादा भोजन सामग्री बैलगाड़ियों पर जमा की, प्रचुर मात्रा में, और उनको लेकर के जंगल में पहुंचे। और बकासुर ने इतना सारा भोजन देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। साथ में ये बहुत अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति आया है, आज तो मुझे बहुत बड़ा फीस्ट मिलेगा, बहुत बड़ा अच्छा भोजन है। और तब भीम ने उसको ललकारा और युद्ध में बकासुर की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से सारा गांव इतना प्रसन्न हो गया और ब्राह्मण देव के पुत्र की रक्षा हुई, बकासुर का उन्होंने वध किया। इसके साथ ही इस बात का भी वर्णन आता है कि कुंती ने ही वास्तविक रूप से युधिष्ठिर महाराज को आज्ञा दी थी पांचाल देश जाने के लिए। और जब वो लोग पांडव पांचाल देश में गए तो वहां पर द्रौपदी का स्वयंवर था, और द्रौपदी के स्वयंवर में शर्त थी जैसा आप जानते हैं, और उस तीर के द्वारा मछली की आंख को भेजना था। और महाराज द्रुपद ने ये विशेष प्रकार की शर्त रखी थी। उसका मूल कारण बतलाया गया। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तविक रूप से महाराज द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही करना चाहते थे। हालांकि ये बात भी सत्य है कि महाराज द्रुपद को अर्जुन ने इसके पहले बंदी बनाया। जब द्रोणाचार्य को अर्जुन गुरु दक्षिणा देने के लिए गए और द्रोणाचार्य को द्रुपद से बहुत ही ईर्ष्या थी, क्योंकि द्रुपद ने पहले उनकी बहुत ही निंदा की थी, उनकी अवहेलना की थी। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा कि आप द्रुपद को बंदी बना करके लाओ मेरे चरणों में। और अर्जुन गए और अर्जुन ने युद्ध किया। युद्ध में द्रुपद को परास्त करके, द्रुपद को बंदी बना करके द्रोणाचार्य के ला करके चरणों में अर्पित कर दिया। और तब द्रोणाचार्य ने से द्रुपद ने माफी मांगी, और माफी मांग करके इसके पूर्व उन्होंने अपना आधा राज्य द्रोणाचार्य को प्रदान किया, क्योंकि इसके पूर्व द्रुपद ने कहा था कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है। तो आप दोनों बराबरी वाले हो गए, क्योंकि आधा राज्य उनको चला गया। तो इस प्रकार से द्रुपद बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही उनका मन खिन्न हो गया। और द्रुपद वापस आने के बाद में उन्होंने घोर तपस्या की, और तपस्या करके वरदान प्राप्त किए। और उस वरदान में प्रमुख वरदान ये था कि उनका पुत्र द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने।
तो इस प्रकार से उन्होंने इसके लिए विशेष यज्ञ किया था। तो द्रुपद बहुत ही दुखी थे अर्जुन के कारण भी, क्योंकि अर्जुन ने ही उनको बंदी बनाया था। फिर भी द्रुपद प्रभावित थे कि अर्जुन इतने शक्ति संपन्न योग्य व्यक्ति है और उनकी पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर होगा, बेस्ट। तो इसलिए महाराज द्रुपद ने इस प्रकार की शर्त रखी, क्योंकि वो जानते थे कि पूरी पृथ्वी पे सबसे अच्छे तीरंदाज अर्जुन ही है, और ऐसी शर्त रखूंगा तो कोई और दूसरा व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो उस मछली की आंख को बेच सके। और ऐसे ही हुआ, अर्जुन ने उस मछली की आंख को बेच दिया, हाँ? एक ही बार में। और तब द्रौपदी ने उनका वर्ण किया, और द्रौपदी का वर्ण करके जब ये 5 पांडव वापस पहुंचे माता कुंती के पास, माता कुंती अंदर विश्राम कर रही थी कुटिया में, और इन्होंने बाहर से कहा देखो हम क्या लाए हैं। तो माता ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। तो अब तो आज्ञा हो गई, और इस कारण से फिर वो द्रौपदी 5 की पत्नी कहलाई, 5 की पत्नी बनी, पांचाली। और कुंती माता की सबसे विशेष बात यह है कि माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, अनन्य भक्त थी, आदर्श भक्त थी। इनकी प्रार्थनाओं के ऊपर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, अलग से पुस्तक लिखी है। उसका शीर्षक है कुंती महारानी की शिक्षाएं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। ऐसी अद्भुत प्रार्थना जिसमें महारानी कुंती भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान मुझे लगातार दुख दे, विपत्तियां दे, विपदा संतुताम स्वतंत्र तत्र जगतगुरु। हे जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण मेरे जीवन में लगातार एक के बाद एक विपत्तियां दे। हम लोग कोई भी जीवन में दुख नहीं चाहते, विपत्ति नहीं चाहते, परंतु कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है हे भगवान हमें विपत्तियां दे। तो यह आश्चर्य का विषय है, क्यों विपत्तियां दे, इसको कुंती महारानी आगे बतलाती है। हे भगवान जब भी मेरे जीवन में विपत्ति आई, मेरे और मेरे पुत्रों के जीवन में इतनी सारी विपत्ति आई, एक के बाद एक विपत्तियों का पहाड़ टूटते रहा, परंतु जब जब भी विपत्ति आई, दुख आए, कष्ट आए, तब आप वहां पर रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। और चूंकि आप वहां पर आए, इसलिए वो विपत्ति वास्तविक रूप से विपत्ति नहीं थी, हमारे वास्तविक सौभाग्य का कारण था। क्योंकि यदि वो विपत्ति नहीं आती तो आप नहीं आते, इसलिए वो विपत्तियां हमारे जीवन में दुख नहीं, हमारे जीवन का अद्भुत अपूर्व सौभाग्य है। हे भगवान इसलिए मैं नहीं चाहती जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक हो गया, और उसके बाद 1 महीने तक भगवान उनके यहाँ पर आतिथ्य बन के रहे, और फिर जब भगवान द्वारका की तरफ चलने लगे तो कुंती महारानी ये प्रार्थना कर रही है, हे भगवान ये राज्य की मुझे कोई अभिलाषा नहीं, मेरा जो स्नेह का संबंध है मेरे पुत्रों के साथ वो समाप्त कर दें। उनके पति तो पहले ही मृत्यु हो गई है, परंतु अब वो कह रही है भगवान से मेरा स्नेह पास, मेरा जो स्नेह है मेरे पुत्रों से उसको भी समाप्त कर दे, मुझे कोई अपेक्षा नहीं, मेरा मन एकमात्र आपके चरण कमलों में सदैव लगा रहे, यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है, ये मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार से अद्भुत प्रार्थनाएं की। नमो पंकज मालिने नमो पंकज नाभाय, हे भगवान आप पूरी तरह से अद्भुत सौंदर्य के स्वामी हैं,
आपके नेत्र कमल के सदृश हैं, आपकी नाभि कमल के सदृश है, आपकी मुखाकृति कमल के सदृश है, आपके चरण कमल सब अद्भुत है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पूरे साधु समाज के लिए अत्यंत गर्व का विषय है, सबके लिए पूजा का विषय है। श्रीमद् भागवतम में इसी प्रथम स्कंद के अंदर में कुंती महारानी की भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थनाओं का वर्णन है। तो कुंती महारानी इस बात को स्पष्ट करती हैं कि जब भी भगवान हमारे जीवन में नहीं है, हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे, भले ही वो कितना भी सुख का समय हो, वास्तविक रूप से वो हमारा दुर्भाग्य है, महादुर्भाग्य है। और यदि विपत्ति का समय है परंतु भगवान को याद कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा सौभाग्य है। यही सौभाग्य और दुर्भाग्य में अंतर है। और साथ ही साथ यह सोच का अंतर है। एक भक्त की सोच ऐसी होती है और अभक्त की सोच अलग होती है। वो सोचते हैं मैं जीवन में उपभोग कर रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ, आनंद कर रहा हूँ और यही सौभाग्य है, परंतु वास्तविक रूप से ये सौभाग्य नहीं है। ये हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।